बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ घर का काम करती थी। मोहन भी अपने माता पिता की मदद करता था, लेकिन उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने। गांव में एक बड़ा स्कूल था जहां मोहन पढ़ाई करता था। हालांकि उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुरानी किताबों से ही पढ़ता और स्कूल के बाद अपने दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ता था। उसके शिक्षक भी उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। गांव में एक धनवान सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ रमेश था। सेठ रमेश के पास बहुत सारा पैसा और संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत लालची और घमंडी था। सेठ को अपने पैसे पर बहुत गर्व था और वह हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता था। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि सेठ रमेश ने गांव के सारे किसानों से उनके खेत खरीद लिए हैं। अब सभी किसान उसकी जमीन पर काम करेंगे और उनकी फसल का बड़ा हिस्सा सेठ को देना होगा। इससे गांव के किसान बहुत परेशान हो गए। मोहन के पिता भी एक किसान थे और अब उन्हें भी सेठ के लिए काम करना पड़ता था। एक दिन मोहन स्कूल से वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ बटुआ मिला। उसने बटुआ उठाया और देखा कि उसमें ढेर सारे पैसे और सोने की अंगूठी थी। मोहन ने सोचा, अगर मैं ये बटुआ रख लूं तो मैं अपनी सारी परेशानियां हल कर सकता हूं। मैं अपनी पढ़ाई के लिए नई किताबें खरीद सकता हूं, अपने माता पिता की मदद कर सकता हूं और हम अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। मोहन ने फैसला किया कि वह बटुआ उसके असली मालिक को लौटाएगा। वह गांव के बड़े चौक पर गया और घोषणा करने लगा, क्या किसी ने अपना बटुआ खोया है? अगर हाँ तो कृपया आकर अपना बटुआ लें। कुछ ही देर में सेठ रमेश वहां आया। उसने बटुए को देखकर कहा, यह मेरा बटुआ है, इसमें मेरे पैसे और सोने की अंगूठी है। मोहन ने बटुआ सेठ को लौटा दिया, लेकिन सेठ ने बिना धन्यवाद कहे उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। सेठ ने कहा, तूने बटुए से पैसे निकाल लिए होंगे, है ना? तू गरीब है, तुझे ईमानदारी की क्या कीमत होगी? मोहन ने बहुत दुखी होकर कहा, नहीं सेठ जी, मैंने बटुआ जैसे का तैसा लौटा दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गिन सकते हैं। सेठ ने बटुए की जांच की, लेकिन बटुआ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने खोया था। फिर भी सेठ ने उसे झूठा साबित करने के लिए गांव के लोगों को बुलाया और कहा, देखो, इस लड़के ने मेरा बटुआ चुराया था, लेकिन अब मुझे ये वापस दे रहा है। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि वे जानते थे कि मोहन बहुत ईमानदार था। लेकिन सेठ ने अपनी ताकत और पैसे के जोर पर मोहन को दोषी ठहराने की कोशिश की। गांव के मुखिया ने कहा, सेठ जी, अगर ये लड़का इतना बुरा होता तो यह आपको बटुआ लौटाने ही क्यों आता? मुखिया की बात से सभी गांव वाले सहमत हो गए। उन्होंने मोहन की सच्चाई को देखा और सेठ के लालच को समझा। सभी ने मोहन की तारीफ की और कहा कि उसे इस ईमानदारी के लिए इनाम मिलना चाहिए। सेठ रमेश ने भी महसूस किया कि उसने मोहन के साथ अन्याय किया है। उसने मोहन से माफी मांगी और कहा, तुम वाकई एक सच्चे और ईमानदार लड़के हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। सेठ ने मोहन को इनाम में एक नई किताबें और स्कूल के लिए फीस देने की घोषणा की। उसने ये भी वादा किया कि वह किसानों के साथ अब कभी अन्याय नहीं करेगा और उनकी मदद करेगा। मोहन की ईमानदारी और सच्चाई ने सभी को सिखाया कि पैसा और ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। गांव में सभी ने मोहन को एक नायक की तरह माना और उसकी तारीफ की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सच्चाई की राह पर चलने वालों को हमेशा सम्मान मिलता है और अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। मूल्य, सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं और हमें किसी भी परिस्थिति में इनका त्याग नहीं करना चाहिए।